हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कॉमर्स हाउस। मैं सी राकेश रोशन फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हमको स्टार्ट करना है गुडविल का वैल्यूएशन और वो होगा कैपिटलाइजेशन मेथड से। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं। एक संस्कृत का श्लोक है, वो देखिए, कहता है भागचेष्टा बको ध्यानम श्वानिंद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी पितार्थी पंचलक्षण। क्या कहता है ये? अगर इसको डिटेल्स में अगर हिंदी देखोगे तो कहता है कि एक विद्यार्थी को कैसा जानने की चेष्टा करते रहना चाहिए, कौवे की तरह। मतलब पहला आपका कहता है कि आपको जो लर्निंग का जो फेज होना चाहिए या वो उत्सुकता होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, कौवे की तरह आपको ध्यान करने की जानने की चेष्टा रखनी चाहिए। कहता है बगुले की तरह मन लगाना चाहिए। मतलब आप बगुले की तरह ध्यान को आप केंद्रित करके काम को कर सकते हो। जैसे एक बगुला अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पानी में चलती हुई मछली को दबोच लेता है, वैसे ही आपको ध्यान लगाना चाहिए। कुत्ते की तरह सोना चाहिए। मतलब एक कुत्ते का जो निंद्रा होती है, हल्की सी आहट पे ही वो सतर्क हो जाता है, जग जाता है। उसके बाद कहता है कम से कम आवश्यकता अनुसार खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, क्योंकि आपका डाइजेशन जब तक अच्छा नहीं रहेगा आप लॉन्ग लाइफ पढ़ाई नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा खाइए, सादा खाना खाइए, ये कह रहा है। और पांचवा कहता है आपको गृह त्यागना चाहिए। मतलब आपको इमोशनली अटैचमेंट को भुला के, आप पुराने ज़माने में भी देखते होंगे कि बच्चे पढ़ने गुरु आश्रम जाते थे, बिना इसके आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। आइए एक बार फिर से इस श्लोक को दोहराते हुए आज के चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। कागचेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी इति विदार्थी पंचलक। क्लियर है सर? आइए हम आज स्टार्ट करेंगे गुडविल का वैल्यूएशन एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर है सर? तो ये इसको करने से पहले थोड़ा सा एक बार रिमाइंड ले लीजिए पीछे का, हम लोग क्या क्या कर चुके हैं गुडविल के वैल्यूएशंस में। एक बार देखते हैं। हमारा गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो दो मोड से हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं। गुडविल का जो वैल्यूएशन है ब्रॉडली 3 टाइप्स के थे हमारे पास। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सेकेंड था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, ये भी हम पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। और आपके सामने आज जो टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके अंदर हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन में दो तरीके का होता है गुडविल का वैल्यूएशन। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कहने का सेंस ये है कि इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे, एवरेज से जो प्रॉफिट निकला है या गुडविल निकला है या सुपर से जो निकला है उसको कैपिटलाइज फॉर्म में कैसे करेंगे। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए आगे हम डिटेल्स में इसको डिस्कस कर रहे हैं। हम आपसे ये आशा रखते हैं कि अगर अभी तक आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड को स्टडी नहीं किया है तो इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना हुआ है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उसको देख लें, तब इसको प्रोसीड्स करें। बिकॉज इस मैटर को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये दोनों का आना निहायत नितांत और कंपलसरी है। तो आइए बढ़ते हैं आज कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ और डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या क्या बातें हमको सीखनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट को एक बार। क्या कह रहा है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है अपना, हम कौन सा वैल्यूएशन करने की बात कर रहे हैं अभी? कैपिटलाइजेशन मेथड का। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल
एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या कह रहा है, दो कैटेगरी है, मैंने पहले भी आपको बताया था। एक तो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, और दूसरा कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है? तो दोनों का थोड़ा सा फॉर्मूला में थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है, वो एक बार देखते हैं। अगर हम बात करें गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, पहले देख लेते हैं। कहता है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या कह रहा है, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये कैसे निकला था, अगर आपको ध्यान में होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में अब 4-5 स्टेप थे, उसका लास्ट स्टेप था एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। वहां पे सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, बट यहाँ पे क्या करना है, ये जो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? उसके बाद सीधा बोल रहा है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है, और माइनस कर देंगे नेट एसेट्स से। क्लियर? अब नेट एसेट्स क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी नेट एसेट्स होता है। एक एग्जांपल देखेंगे, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्लियर है? तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो पहले एक सिंपल फॉर्म है, ध्यान में रखना है, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जैसा कि आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन निकाला था, डिवाइड कर दोगे आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और लेस कर दोगे नेट एसेट्स से। नेट एसेट्स कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वही नेट एसेट्स के बराबर होता है। चलिए, गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलेगा। गुडविल इक्वल टू, कह रहा है आपके पास गुडविल जो है वो कैसे निकल के आएगा, सीधे सीधे गुडविल निकालना है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस जो ये है, ये सुपर प्रॉफिट को ही डायरेक्ट कैपिटलाइज कर देता है, जबकि एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन में आप एवरेज प्रॉफिट को पहले कैपिटलाइज करते हैं, उसके बाद ये नेट एसेट्स प्लेस करते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों फॉर्मूला में, ये है, आप देख लीजिए एक बार कंपेयर करके। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये कहता है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स। क्लियर है? अगर इतना बात समझ में आता है तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल और इसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं। आइए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। फ्रॉम द फिगर गिवन बेलो कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल आपको निकालना है किसके मेथड से, एक तो कैपिटलाइजेशन और उसमें भी किसका, एवरेज का। क्लियर है? तो कहता है अपने पास जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, मतलब आपको एक्चुअल प्रॉफिट आपको निकाल के दिया हुआ है, अदरवाइज आपको सारा कैलकुलेट करना पड़ता। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स है आपके पास 970 एंड लायबिलिटी है 4 लाख। तो हमारे पास अगर गुडविल हम बात करें तो गुडविल हम निकालेंगे, गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स। यही फॉर्मूला है सर। चलिए, आपके पास क्वेश्चंस में क्या नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑफ कोर्स दिया हुआ है 72,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, माइनस नेट एसेट्स दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, बट एसेट्स माइनस लायबिलिटी दिया हुआ है, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, नेट एसेट्स क्या हो जाएगा, एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स है आपके पास 970 और लायबिलिटी है आपके पास 4 लाख का। क्लियर है सर? चलिए इसको करते हैं। ये सिंपल वे में अगर देखेंगे आप, 72 डिवाइड बाई 10% है, क्या करोगे आप 10% से डिवाइड कर दोगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कैसे और हो जाएगा, इसको एक बार माइनस करके देख लेते हैं। 970
माइनस 4 लाख, आप कैलकुलेट करके देखेंगे 970 माइनस 4 लाख 570, ठीक है। और ये जाएगा ऊपर सीधे सीधे 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, उलट गया, ऊपर गया तो चलिए 0 से 0 कट कर देते हैं। ये आपका एज इट इज है 570, क्लियर है। देखिए आगे की तरफ ये कितना हो गया 7,20,000 माइनस 5,70,000, कितना हो गया सर 1,50,000। तो ये गुडविल का वैल्यूएशन हुआ आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन करने के बाद, क्लियर है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, मैंने दिखा दिया आपको गुडविल एज पर एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देख रहे हैं आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्लियर है। चलिए तो इसको हमने सॉल्व किया और आपने देख लिया 72,000 डिवाइड बाई 10,000, 970 माइनस 4 72,000 को कैपिटलाइज कर दीजिए, माइनस 570 कर दीजिए, तो फाइनली आपके पास जो आएगा वो 1,50,000 गुडविल आएगा, क्लियर है सर। चलिए अब इसी की बात करें, अब इसी क्वेश्चंस को हम अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ, उसमें बोला नहीं है, हम आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसी से रिवाइंड हो जाए। चलिए अगर इसी क्वेश्चंस को हम देखें, क्या करें हम इसी को हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने का, इससे सुपर प्रॉफिट मेथड्स का कैपिटलाइजेशन से। तो यहाँ पे आई थिंक अपने पास जगह है, हम यहाँ से करते हैं। आइए तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन करना है, तो उसके लिए हमको फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्लियर है। क्या हमारे पास फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आइए सर, तो हमारे पास ये तो दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट का कैसे निकालते हो आप, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 72,000, लेते हैं 72,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, बट हम निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे, कैसे निकलता है, कैपिटल इम्प्लाइड जो है ये 970 माइनस 4, 970 माइनस 4 लाख और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, यही आपका नॉर्मल प्रॉफिट आता है। अब देखिए 72,000 माइनस 970 माइनस 4 कितना हो गया, 970 में से 4 अभी आपने निकाला था, कितना आया था, वो आया था 570 का 10%, क्लियर है। 72,000 माइनस 570 का 10%, 57,000, ये कितना आया सर 15,000, क्लियर है। तो 15,000 आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया, तो इसको आप डाल दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट आपके पास निकल के आ गया 15,000 और डिवाइड कर दोगे आप, 15,000 होगा ये, 15,000 डिवाइडेड बाय 10%। अभी इस क्वेश्चन में सेम अमाउंट आ गया, कोई जरूरत नहीं है कि दोनों मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन सेम आए, क्लियर है सर। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने आपको करा दिया और आपको कॉन्सेप्ट भी करा दिया, होप सो आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर है। चलिए एक दो और एग्जांपल आपको करवा देते हैं, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट शायद समझ में आ जाए आपको। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट भी है बीच में कि अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब कर दे, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो को मैं बना सकूं। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ।
आइए एक और छोटा सा इलस्ट्रेशन देखते हैं और इस इलस्ट्रेशन में हम लोग 2-3 मेथड्स का कंबाइंडली स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। अलग अलग केस है, ए नंबर केस अलग है, बी नंबर आपका अलग है और सी नंबर आपका अलग है। तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं। कहता है द गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट 3 years परचेज। कितना पे? 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years विच आर एज फॉलो। क्लियर है? तो हमारे पास ये सिंपल सा कौन सा मेथड कह रहा है? ये एवरेज प्रॉफिट मेथड्स कह रहा है। तो अगर हम ए नंबर का सॉल्व करने की कोशिश करें तो सिंपल सा बात है, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड्स पे हम कैसे गुडविल निकालते हैं? गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट या एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कह सकते हैं इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है? अब ये तो अपने पास दिया हुआ है, कितना बोला है? द गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट 3 years परचेज। तो 3 years परचेज का मतलब यहाँ तो 3 years होगा। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड्स निकालना पड़ेगा हमको। एक बार निकाल लेते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट 5 year का, तो हम इसको सम कर लेते हैं एक बार। 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 और ये माइनस में है तो इसको माइनस करके लिख लेते हैं। 50,000 प्लस 60,000। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर 5 है तो 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। इसको करिए 20, 30, 50, 50, 90, 90 माइनस 50, 40 और 60, 1 lakhs। 1 lakh डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया? ये आपका हो गया 20। क्लियर है सर? तो यहाँ पे हम 20,000 को डाल देते हैं। मेरा एवरेज प्रॉफिट मेथड से सिंपल सवाल है, एक बार आपको बस रिमाइंड करना था। 60,000। क्लियर है? तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड से कितना निकल के आ गया? ये 60,000। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा हाइड करते हैं उसको और बी वाले को देखते हैं ताकि जगह भी हो जाए अपने पास। बी नंबर केस में बोल रहा है, देखिए ध्यान से, केस नंबर बी कह रहा है एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड इज ₹1 लाख। कैपिटल इम्प्लाइड कितना है? 1 लाख एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 8%। तो नॉर्मल रेट है ये? नहीं सर, ये मार्केट रेट है और उस पर रिस्क भी दिया हुआ है 2%। तो हमारे पास नॉर्मल रेट कितना हो जाएगा? 8 + 2 10%। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 year इज 20,000। इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया और remuneration to a partner ₹5 lakhs. Goodwill is estimated at 3 years purchase of super profit। चलिए आते हैं, गुडविल जो है हमारा सुपर प्रॉफिट से कैसे निकलता है? गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है सर? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलिए, तो मेरे पास कितना बोल रहा है? 3 years बोल रहा है इधर भी। तो हमारे पास ये डेटा ऑलरेडी फिर से है हमारे पास 3 years का, बट सुपर प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है एक बार देखते हैं आके। चलिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? तो हमारे पास ये कैसे आएगा तो देखते हैं। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आएगा? देखिए, एवरेज प्रॉफिट आपको 20,000 दिया हुआ है, उसमें सब क्या कर दोगे? रेमुनरेशन पार्टनर को देना है, ये वाला रेमुनरेशन पार्टनर को देना है ना, ये तो फ्यूचर में खर्चा हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट आपके पास है उसमें से 5,000 तो कम आएगा, तो 5,000 घटा देते हैं। कितना हो जाएगा? ये 15,000। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट एक बार निकाल के देखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चंस में आपको कैपिटल इम्प्लाइड भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देख लीजिए एक बार। कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ है 1 लाख आपके पास। 1 लाख आपके पास, ये देखिए ये रहा आपके पास कैपिटल इम्प्लाइड 1 लाख। ठीक है, तो हमारे पास 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8 + 2 10%।
कितना हो गया सर? 10,000। ठीक है, तो हमारे पास 15,000 एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है और 10,000 आपके पास क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? सुपर प्रॉफिट देख लेते हैं एक बार। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 15,000 माइनस 10,000, कितना हो गया सर? 5,000। ठीक है, अब मेरे पास 5,000 का आ गया डेटा, तो हम इसको यहाँ पे क्या करें? पुट कर देते हैं 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 years इक्वल टू 50। तो इस इलस्ट्रेशन में आपका गुडविल का वैल्यूएशन 15,000। देखिए ये सारी चीजें पिछले लेक्चर्स का किया हुआ है, बस एक बार आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहे हैं हम, ताकि आपका इलस्ट्रेशन भी हो जाए और लगे हाथ आपका सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन वाला भी क्लियर हो जाए। चलिए सी नंबर केस देखिए एक बार। सी नंबर केस में क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि अ फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 with a capital of ₹1 lakh. Normal rate of return in the business is 10%. Use capitalization of super profit method to value of. चलिए सर, हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 20,000, कैपिटल इम्प्लाइड कितना दिया हुआ है? 1 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। एक बार नीचे आके इसको देख लेते हैं। मेरे पास नेट प्रॉफिट है 20, ताकि आपको दिख जाए। हमारे पास नेट प्रॉफिट है, सी नंबर की बात करते हैं हम। नेट प्रॉफिट है 20,000, कैपिटल इम्प्लाइड है 1 लाख, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारे पास? 10%। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि ऊपर से आपको देखने में दिक्कत होगा। आइए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। फॉर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना है? फॉर्म जो आपका अर्न कर रहा है नेट प्रॉफिट कितना है? 20,000 विद कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%. यूज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड टू द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर है? चलिए, तो हमारे पास अब इसमें बोल रहा है आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसा बोल रहा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल जो है इसमें हमारा क्या होगा? गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए क्या करते हैं हम? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब हमको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कुछ नहीं दिया हुआ था, मान के चले कि 20,000 है। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट जो है वहीं आगे भी होगा 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका? नॉर्मल प्रॉफिट कुछ और नहीं होता है, कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपके पास कैपिटल इम्प्लाइड कितना है सर? 1 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%। तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा। चलिए 20,000 माइनस ये आप देखोगे तो ये कितना होगा? 10,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया? 10,000। ये सुपर प्रॉफिट आया। अगर नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड से बोलता तो नंबर ऑफ ईयर परचेज में आप मल्टीप्लाई कर देते तो गुडविल निकल जाता। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि आपको कैपिटलाइज करना है। तो सुपर प्रॉफिट आ गया सर अपने पास कितना? 10,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो आप करोगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल आपके पास कितना जाएगा? ठीक है, होप सो आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर करके एक बार देख लीजिएगा, और भी बुक का आप प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है? एक बार इसको क्वेश्चंस को एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप रोक के फिर इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है सर? अब आई थिंक आपको इतना सारा बात, अभी गुडविल पे 3 लेक्चर हो गया अपना। गुडविल एक बार समअप कर देते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में कुछ और टॉपिक, मतलब इसके अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक बार आप समअप करें तो हम देख लेते हैं एक बार गुडविल में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने स्टडी किसका किसका कर लिया? एक तो कर लिया आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया, दूसरा आपने कर लिया सुपर प्रॉफिट मेथड कर लिया, तीसरा आपने कर लिया कैपिटलाइजेशन मेथड कर लिया, वो भी किसका? एवरेज प्रॉफिट मेथड का,
और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इससे पहले आपने मीनिंग ऑफ गुडविल कर लिया हुआ है, गुडविल क्या होता है वो आपने देख लिया हुआ है, उससे पहले आपने पीएसआर कर लिया हुआ है। अब अगले चैप्टर में जब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, आपको एक बार रिवाइंड कराना जरूरी है कि हम लोग किस स्टेज पे अभी हैं। हम पीएसआर में चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं, और पीएसआर में जो चेंजेस हो रहा है उसमें हमको क्या क्या एडजस्टमेंट करना है। पीएसआर का एडजस्टमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सेकेंड, हमको गुडविल क्या है उसका एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया है, और उसका मैंने वैल्यूएशन भी आपको करा दिया। वैल्यूएशन मतलब किस किस मेथड से आपका अमाउंट निकल के आता है। अब आगे जो हम लोग को करना है वो क्या क्या करना है। तीसरा एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, जो आगे लेक्चर में करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसका एडजस्टमेंट करेंगे, क्यों करते हैं वो बढ़ेंगे आगे। और पांचवा आपका कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस पीएसआर चैप्टर का 2 स्ट्रीम यहाँ पे अभी फिनिश होता है। आपने एडजस्टमेंट कर लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैसे निकलता है वो लेक्चर 1 में आपको दिखाया गया था। फिर आपने गुडविल क्या है, इसका कैसे एंट्री होता है वो मैंने लेक्चर में दिखाया आपको। फिर उसका वैल्यूएशंस डिफरेंट मेथड से डिफरेंट लेक्चर में आपको कराया गया। होप सो आपको एक होमवर्क अभी दे रहे हैं हम कि आप इन सारे स्लाइड्स को बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। अदरवाइज ये इंटरकनेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है, ये अगर आप नहीं करते हो तो आगे वाला टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। और इस चैप्टर को करने से पहले आप चैप्टर नंबर 1 भी रिवाइज कर लेना, अदरवाइज फंडामेंटल अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर ये पीएसआर आपको समझ में नहीं आएगा सर। और यकीन मानिए एक बार पीएसआर को अच्छे तरह से कर लेंगे, एडमिशन और रिटायरमेंट आपका बहुत इजीली हो जाएगा। क्लियर है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं और आपसे विदा लेने की कोशिश करते हैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ 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 कर दीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार हम पे बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय, हैप्पी एंडिंग।